केंद्र की मोदी सरकार में सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान भले ही केंद्र में मोदी के लिए संकट मोचक बने हों, लेकिन बिहार की राजनीति में प्रेशर पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ इसी तरह 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी भाजपा का सहयोगी दल निषाद पार्टी चिराग के फार्मूले को आजमाता हुआ दिख रहा है। आखिरकार संजय निषाद अब लगातार कार्यक्रमों में अपने वोट बैंक को साधने के लिए कौन सा फार्मूला आजमा रहे हैं? क्या संजय निषाद का मन बीजेपी से भर गया है या फिर 2027 के होने वाले विधानसभा चुनाव में मजबूत हिस्सेदारी के साथ निषाद पार्टी बीजेपी को प्रेशर में लेना चाहती है? क्या संजय निषाद इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से एक बड़ी साझेदारी का प्लान बना रहे हैं? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल संजय निषाद की प्रेशर पॉलिसी उस समय सामने आई जब जालौन में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यहां तक कहा कि अगर परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो निषाद पार्टी लगभग 200 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। ये बयान राजनीतिक गलियारों में बड़ा संकेत माना जा रहा है। संजय निषाद अभी योगी सरकार का हिस्सा है। भाजपा के साथ अलगाव की कोई चर्चा अभी तक नहीं है, लेकिन इन बयानों के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। संजय निषाद ने अपनी यात्रा के दौरान भाजपा को कई बार ये सलाह दी है कि वो अन्य दलों से आए नेताओं यानी विभीषणों से सावधान रहें। उनका इशारा उन नेताओं की ओर था जो अवसरवाद के तहत दल बदलते हैं, चुनावी काल में भाजपा में शामिल हो जाते हैं। संजय निषाद का ये बयान भाजपा को चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है कि सहयोगी दलों की अहमियत को नजरअंदाज न किया जाए। अब संजय निषाद के इन बयानों और उनके इशारों की तरफ गौर फरमाइएगा। दरअसल संजय निषाद योगी सरकार में महत्वपूर्ण सहयोगी दल होने के साथ साथ पहले से ही एक मजबूत सहयोगी भी भाजपा के रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कुल 403 में से निषाद पार्टी के वर्तमान में 5 विधायक हैं। हालांकि संजय निषाद लगातार दावा करते रहे हैं कि राज्य की 200 सीटें निषाद समाज के बाहुल्य है। इस आधार पर वो इन सीटों पर पार्टी के प्रत्याशियों को अपने सिंबल पर ही चुनाव लड़वाना चाहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में भी उन्होंने भाजपा से यही मांग की थी, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी थी। भाजपा ने निषाद पार्टी को चुनाव में सीट नहीं दी। हालांकि संजय निषाद के बेटे भाजपा के सिंबल पर चुनाव में उतरे, लेकिन हार गए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बार संजय निषाद भाजपा पर दबाव बनाने की रणनीति पर अपना काम कर रहे हैं ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल की जा सके। उनके बयानों को भाजपा की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है, जहां सामाजिक समीकरण को साधने के लिए एक वर्ग में वोटों के बिखराव को लेकर निषाद पार्टी बीजेपी के साथ उम्मीदवार खड़े करती दिखी है। फिलहाल संजय निषाद की यात्रा के दौरान इस तरह के बयान राजनीतिक जानकारों के दिमाग में एक बड़ा सवाल लेकर पनप रहे हैं, क्योंकि मुख्य सहयोगी दल होने के साथ साथ सरकार के खास रहे संजय निषाद भले ही खुद कैबिनेट में एक मजबूत दावेदारी रखते हों, लेकिन 200 सीटों पर निषाद बाहुल्य वोट बैंक संजय निषाद को और भी ज्यादा साझेदारी के साथ ऊंचे स्थान तक पहुंचा सकता है। ये बात संजय निषाद अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मिला झटका 2027 के विधानसभा चुनाव में न दोबारा दोहराया जाए, संजय निषाद को ये डर भी सता रहा है। शायद यही वजह है कि संजय निषाद इस समय प्रेशर पॉलिटिक्स के साथ पूरी तरह से मैदान में उतर चुके हैं।